जी नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। मैं हूं चंदन भारती। दरअसल जो आज मैं खबर आपके बीच लेकर आया हूं वो पिछले दिनों का है, पटना का है। पूरे बिहार में उस खबर को सुनने के बाद बवाल हो गया है। दरअसल मामला है बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद से जुड़ा हुआ। चेतन आनंद अपनी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ में एम्स में गए हुए थे अपने किसी निजी व्यक्ति से मिलने के लिए। वैसे कहना है डॉक्टर आयुषी का कि शूटिंग जहां काम कर रहा था एक लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उससे हम लोग रात्रि 11 बजे मिलने गए हुए थे। लेकिन एम्स में हथियारबंद जो गार्ड होते हैं उन्होंने मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, यहां तक मारपीट किया। यहीं पर नहीं रुकते हैं डॉक्टर आयुषी। उनका कहना है कि मेरे गले का चैन भी छीन लिया। साथ साथ चेतन आनंद वीडियो बना रहे थे मरीज का, वो भी मोबाइल भी तोड़ दिया। और तो और आरोप यहां तक है चेतन परिवार का कि आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद यह मामला गरमाया और यहां तक ही नहीं रुका। इसके बाद डॉक्टर आयुषी का कहना है, जो कि चेतन आनंद शिवहर के विधायक चेतन आनंद की पत्नी है, उनका आरोप है कि जब हम लोग अस्पताल परिसर से निकल रहे थे तो हमारे गाड़ी पर पीछे से भी हमला किया गया। इसके बाद क्या होता है जरा सा विस्तार से जानिए। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये कार्य हुआ है, दरअसल चेतन आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन बाहुबली सांसद एक समय हुआ करते थे। उनके बेटे शिवहर के विधायक चेतन आनंद अपने बॉडीगार्ड के साथ में एक करीबी से मुलाकात करने के लिए बिहार के प्रतिष्ठित एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और तो और आधे घंटे तक बंधक बना लिया जाता है। इसके बाद वो FIR फुलवारी शरीफ थाने में लिखाते हैं ये सारी चीज को, जो हमने बताया, ये सारी बातों को। लेकिन एक पक्ष जो डॉक्टर का पक्ष है, उनका कहना है कि चेतन आनंद अपने बॉडीगार्ड के साथ में हथियार लेकर अस्पताल परिसर में घुस रहे थे। वहीं पर अस्पताल परिसर में जो कि गार्ड के हेड हैं इमरान, उन्होंने मना किया कि नहीं, आप हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं, अस्पताल है, रात्रि के 11 बज चुके हैं। लेकिन वो नहीं मानते हैं और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, बात बढ़ जाता है और यहां तक मारपीट तक आ जाती है। लेकिन उसके बाद दोनों पक्ष से जब भानु प्रताप जो DSP है, उनका कहना है दोनों पक्ष का हम बात सुन रहे हैं, इसके पश्चात जांच की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तो बात था थाना तक। लेकिन थाना के बाद अब मामला बढ़ता नजर दिख रहा है। वहीं पर राजनीति भी गर्मा गई है, जहां पर शिवहर के जो विधायक हैं चेतन आनंद के जो विरोधी दल के पार्टी लोग हैं, उनका साफ कहना है कटाक्ष कर रहे हैं। डॉक्टर भाई वीरेंद्र को भी यहां पर ले रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र ने जब एक सचिव को लताड़ा था तो उन पर लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, तो ठीक यहां पर विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं चेतन आनंद पर। अब है दरअसल मामला डॉक्टर का कि डॉक्टर क्यों इस तरह का करते हैं। डॉक्टर का हमेशा जो कार्य प्रणाली होता है सवाल के घेरे में होता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो जनसुराज के नेता हैं और यूट्यूबर हैं, मनीष कश्यप पर भी हमला किया गया था। उन्हें भी 4 घंटे बंधक बना लिया गया था, उनके साथ भी मारपीट की गई थी, उनके भी मोबाइल तोड़ दिए गए थे। ठीक उसी तरीके का मिला जुला जो घटना है वो एम्स में चेतन और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ में किया गया है। क्या डॉक्टर का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कोई भी मरीज और उसके परिजन के साथ में मारपीट का घटना हम कर सकते हैं? उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अगर आप उनके यहाँ इलाज कराने जाएं, उनके मन मुताबिक कार्य नहीं करें तो आप पर हमला कर देंगे। वैसा सूचना मिलता है कि एम्स में 64 से 65 जो गार्ड हैं, हमलावर के तौर पर वहां उनके साथ में इस तरह का जो कार्य हुआ है, जो आरोप लगा रहे हैं चेतन कि 60 से 65 गार्ड आ गए और धक्का मुक्की करने लगे। तो क्या यह सही है कि जो डॉक्टर भगवान का रूप होता है वही डॉक्टर भक्षक भी बन जाएगा? रेजिडेंट डॉक्टर थे, रात में उनकी ड्यूटी मिली हुई थी, लेकिन उनका आरोप है चेतन आनंद परिवार पर, चेतन आनंद परिवार का आरोप है डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर गार्ड पर, कि डॉक्टर आदिल पर, जो कि वहां पर कार्य में तैनात थे। लेकिन इस तरह के डॉक्टर आदिल बॉडीगार्ड को बुलाते हैं, बॉडीगार्ड का जो हेड होता है सिक्योरिटी हेड को बुलाकर 60 से 65 बॉडीगार्ड बुलाकर उसके परिवार के साथ में इस तरह का कार्य करते हैं। ऐसा आरोप दोनों ओर से लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यही बिहार है। समझ में नहीं आ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका कहां पर है, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो कहां पर हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके समर्थक डॉक्टर को बात खरी खरी सुना रहे हैं। तो यहीं पर डॉक्टर, आप देखिए विजुअल के माध्यम से डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं। क्या ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है डॉक्टर्स के द्वारा जो सरकार को किया जाता है, हमेशा किया जाता है?
चाहे एम्स का मामला हो, चाहे पीएमसीएच का मामला हो, चाहे गया के एनएमसीएच का मामला हो, चाहे दरभंगा का डीएमसीएच का मामला हो, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ये कार्ड विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इस सवाल के घेरे में है। आप हड़ताल पर चले जाइएगा, हड़ताल पर चले जाने से कितने मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसका जवाबदेही कौन होगा? अगर आप डॉक्टर हैं, सरकार आपको तैनात किया गया है, आपको हॉस्पिटल में सैलरी दे रही है सरकार, आपको मानदेय मिल रहा है सरकार की ओर से, लेकिन एक कौन यूनियन है, एक कौन नेता इसका होता है जो तुरंत बिना कार्रवाई का, बिना मांग का आप हड़ताल पर चले जाते हैं? ये भी एक सवाल के घेरे में है। ये पूछना उन डॉक्टर्स से है, पूछना उन आईएमए से है जो तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं और हड़ताल की ऐलान कर देते हैं। अब सोचिए, दोनों पक्ष का मामला है, ये फिलहाल जांच का विषय है कि किसकी क्या गलती थी। यहां पर विधायक जी की गलती थी या डॉक्टर्स का गलती था, ये तो बहरहाल जांच का विषय है। लेकिन दोनों के बीच में राजनीति भी बिहार में होनी शुरू हो चुकी है। वहीं पर डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल पर जा चुके हैं, रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा, पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए सिटी योग न्यूज। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें।